इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जब से सुना है रामगढ़ की बसंती का मुंबई के छोकरे बीरू से इसक चल रहा है, राम कसम तब से ताप चढ़ा है गब्बर को ताप। जब तक मैं बीरू का अपने हाथों से टीटुआ नहीं दबा दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अरे ओ जाड़िया, कल लुट जाओ तुम लोग, बीरू को घसीटते हुए लाओ मेरे सामने। गए खाली हाथ, क्या सोच के आए थे। सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। हराम खोरो तुम लोग चार चार, और एक बीरू को उठा के नहीं ला सके। क्या सोच के आए थे, सरदार बहुत खुश होगा। बोलो क्या सोच कर आए थे। हम नई स्कीम के साथ आए हैं सरदार। नई स्कीम के साथ? कौन सी स्कीम लाया है रे? सरदार, बसंती अभी भागी नहीं है, वो मौसा के साथ रामगढ़ में ही है। क्यों ना बसंती को पटाकर शादी कर ले। क्या? हाँ सरदार। अबे ये कैसी स्कीम है रे? स्कीम अच्छी है सरदार। अरे हराम खोरो, अरे मैंने तो पैदा होते ही हाथ में बंदूक थाम ली और आई लव यू बोलने की जगह माँ बहन की गालियां दी। मैं बसंती को कैसे पटाऊंगा रे? सरदार, लड़की पटाने का फार्मूला फिल्म वालों से सीखिए। हाँ सरदार, फिल्में हीरो हीरोइन कैसे अलग अलग तरीके से पटाता है। हम भैया फिल्म वाले हिंदी फिल्म बनाते तो हैं, लेकिन उनकी फिल्म चलती नहीं है। मुंबईया फिल्म वाले दर्शकों को पटाने के लिए आइटम सॉन्ग करते हैं, उनका फार्मूला हिट है। तो मुझे लड़की पटाने का फार्मूला कौन सिखाएगी रे? सिखाएगी तो अपने को आइटम गर्ल, लेकिन अपने को मुंबई चलना पड़ेगा। क्या ये आइडिया सही है सरदार। अबे मुन्नी बाई हो या सीला बाई हो, ये उठा लो जंगलों में। क्या? जब हम बीरू को नहीं ला सके तो मुन्नी बाई को कहाँ से लाएंगे? हाँ, मुन्नी बाई को तो लाना ही पड़ेगा। चलो मुंबई चलने की तैयारी करो।
यू? क्या बोलो? चंबल घाटी का मशहूर डाकू गब्बर सिंह मुंबई में है। आई कांट बिलीव। मैं सच कह रही हूँ सर। नजर रखो। ओके सर। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। और कैसे आना हुआ? हेड ऑफिस में खबर आई है कि चंबल घाटी का मशहूर डाकू गब्बर सिंह मुंबई आया हुआ है। अच्छा, गब्बर डाकू मुंबई क्यों आया हुआ है? जरूर कोई ना कोई प्लानिंग होगी, पता करना होगा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मोना, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। ओह, तो मेरे लिए कोई काम आया है? यस सीआईडी इंस्पेक्टर मोना, गुड जॉब फॉर यू। क्या? चंबल घाटी का मशहूर डाकू गब्बर सिंह मुंबई आया है। ओह रियली? यस, और तुम्हें पता करना है कि वो मुंबई क्यों आया है। ओके। क्या फालतू काम दिया है यार। अरे ये तो गब्बर है। क्या हुआ मुन्नी बाई का कुछ पता चला? मुन्नी बाई रूट कर मायके चली गई सरदार। अरे तो शीला बाई को उठा लाओ, जाओ। शीला बाई को लाने अपना मुटुआ गया है सरदार। अच्छा मोटुआ, ठीक है। गब्बर मुंबई में मुन्नी बाई और शीला बाई का डांस देखने आया है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर सोना स्पीकिंग। मैडम, गब्बर डाकू अपने साथियों के साथ मुंबई आया है आइटम डांस देखने। अच्छा, गुड। मैं तो घबराई गई थी। गब्बर के नाम से तो अच्छे घबरा जाते हैं, फिर आप क्या चीज हो? और शट अप, मैं घबरा गई थी कहीं गब्बर। खैर जाने दो, और सुनो, पूरे मुंबई में हाई अलर्ट कर दो और सारे थाने इंचार्ज को सूचित कर दो गब्बर को पकड़ने की तैयारी करें और सभी आइटमों पे नजर रखें। ओके? ओके। कौन है आप? हाँ बोलिए। तुम ही संजना बाई हो? हाँ संजना बाई हूँ, बोलिए। सुना है कि हाँ गब्बर तुम्हारे यहाँ मुद्रा सुनने आता है। अभी तक तो नहीं आया है। अगर अब आए तो हमें पहले से खबर कर देना। मेरी जान का खतरा होगा। गब्बर पे 50 करोड़ का इनाम है, उसमें से तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। हिस्सा मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। तो जरूर खतरा उठाऊंगी। ठीक है, फोन कर देना। ओके। राम राम संजना बाई। मैंने पहचाना नहीं, लेकिन बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, सरदार का हुक्म सुनाने आए हैं। क्या हुक्म है सरकार का? आज रात सरदार तेरा डांस देखने आएंगे। गब्बर सिंह हमारा डांस देखने आएंगे? सावधानी रखना, होशियारी मत करना। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर रतन बोल रहे हैं? हाँ कौन संजना बाई? पहचान लेना तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाँ पहचान तो लिया। आज रात गब्बर आ रहा है हमारा आइटम डांस देखने। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा।
गब्बर तुम आज बचकर नहीं जा सकते। आज तुम मेरे पिस्तौल के निशाने पर हो और मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। पीछे देख, अभी तक किसी कारखाने में ऐसी गोली नहीं बनी जो गब्बर के सीने से टकरा सके। गब्बर सिंह कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो तूने गद्दारी मेरे साथ की है उसकी सजा मौत है। लेकिन तू औरत है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू ये शहर छोड़कर भाग जाना और आज ही भाग जाना। भाग जाऊंगी सरदार। आगे बढ़ो दोस्तों, पुलिस से बचकर अड्डे पर पहुंचो। हम लोग आ लो जल्दी। मुन्नी भाई। सरदार आपके पीछे पुलिस है, भागो। हाँ? पुलिस? क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? गब्बर हाथ से निकल गया, क्या दुख नहीं होगा? सरदार सरदार, आप पर इंटरपोल की पुलिस ने इनाम रखा है। कितना इनाम रखा है रे हम पर? 1 लाख सरदार। 1 लाख? ये हमारी बेइज्जती है। अरे आज तो 1 लाख सिगरेट के डाकुओं पर इनाम रखा जाता है, और मैं तो चंबल का बड़ा शेर हूँ। गब्बर डाकू सबसे A ग्रेड का डाकू हूँ। जाओ तुम लोग आसपास के गांव में डाका डालो, आतंक फैला दो, कि इतना आतंक फैला दो कि गब्बर का इनाम 50 लाख हो जाए। जाओ। बचा दो आतंक गब्बर का। बच्चे तो क्या बूढ़े भी गब्बर के नाम से डरे।
जाओ। आसपास के गांव में आग लगा दो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी। जाओ। अरे अरे कोई बचाओ रे, अरे मेरे बीवी को बचाओ रे, कोई बचाओ। छोटे तू, छोटे, बचाओ बचाओ, छोटे मुझे, छोटे कमीने। मंगलू, अरे मंगलू, अरे तेरी बहन को डाकू डालेंगे क्या? गब्बर का आतंक फैला दो। कोई बचाओ, कोई है, छोड़ो मुझे। आग लगा दो, सारे गांव को आग लगा दो। गब्बर का इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 50 लाख डॉलर कर दिया है। क्या हम लोग गब्बर को पकड़ेंगे? ठीक है, जाओ। अरे गोविंदा को भी लेते, अरे 2 पैसा वो भी कमा लेगा। क्या मिथुन भैया, हाँ। अरे हम जंगल में काहे भटक रहे हैं? अरे तुझे मालूम नहीं है, हम गब्बर को पकड़ने के लिए जंगल में भटक रहे हैं। गब्बर क्या बकरी का बच्चा है जो सब भाग कर हम पकड़ लेंगे। लेकिन हम गब्बर को क्यों पकड़ना चाहते हैं? तुझे मालूम नहीं, गब्बर को पकड़ने के लिए इंटरपोल की पुलिस ने 50 लाख डॉलर का इनाम रखा है, वो भी जिंदा या मुर्दा। क्या उसने गजब का डांस किया है यार। क्या नाची थी, क्या करा रही थी यार। हाँ, वो देख, सामने गब्बर के आदमी बैठे हैं। फिर देर किस बात की है? चलो। अरे वो देखो, भी लोग। चलो चलकर देखते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम लोग जंगल में शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग? लेकिन तुम लोग तो यहाँ घूम रहे हो। एक लड़की को ढूंढने आए जो हमारी साथी थी। वो देख, वो देख।
ये तो मर गया यार। अरे अब गब्बर का पता कौन बताएगा? ये भी गया। अरे यार हमने बेकार में इन लोगों को मारा। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से भाग लो, नहीं तो इनके क्रियाक्रम के पैसे भी आप उन लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। अरे चल जल्दी से यार। सरदार क्या हुई गवारे? तुम तो ऐसा लग रहे हो जैसे कोई फिल्मी पार्टी की शूटिंग करके आ रहे हो। सरदार हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। कैसन ट्रेजेडी हुई गए रे? अरे सरदार, हम लोगों को जंगल में 3 डुप्लीकेट मिल गए। डुप्लीकेट? हाँ सरदार, वो मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के डुप्लीकेट थे। और तुम उन्हें असली हीरो समझ बैठे? हाँ सरदार। और उन लोगों ने तुम्हें असली डाकू समझकर पिटाई कर डाली? हाँ सरदार, उन्होंने हमें बहुत मारा, बहुत मारा। और वो लोग हमें मरा समझकर छोड़कर चले गए सरदार। और तुम लोगों ने उनकी पिटाई नहीं किया? सरदार, जिंदगी में असली हीरो तो देखने को मिलते नहीं। अब डुप्लीकेट हीरो देखकर हम उनके आगे नतमस्तक हो गए। देखा, फिल्म वालों के प्रति डाकुओं तक में कैसा क्रेज है रे। क्यों न चंबल घाटी के बिहड़ों में एक सिनेमा हॉल खुलवा दिया जाए। सरदार गब्बर, सरदार गब्बर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बस करो, मुझे कोई नेता वाता नहीं बनने का है। क्या है? ये पुलिस वाला है। अटेंशन, अटेंशन। तो भी लगाओ। हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर हो। साहब, जेलर नहीं दरोगा, दरोगा। हम जानता हूँ, हम जेलर नहीं दरोगा हूँ। लेकिन वो फिल्म का डायलॉग था ना, बीच में नहीं बोलने का। हम अंग्रेजों के जमाने का दरोगा हूँ। हमारे आने से पहले इस थाने में जो ना होता था ना, वो अब नहीं ना होगा। वैसे हम जानता हूँ कि हम कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी कोशिश कर लूं, तुम लोग नहीं सुधरोगे। पूछो क्यों? क्यों? अरे जब इतने साल से हम नहीं सुधरा हूँ, तो तुम लोग कहाँ सुधरोगे? टेंशन। अभी देखो, हमको मालूम है कि हमारी बातों को आजकल पसंद नहीं न किया जाता है, इसीलिए हर जगह से हमारी बदली हो जाती है। लेकिन अपनी सारी बदलियों के बाद भी हम नहीं ना बदला हूँ। अब पूछो, हमको यहाँ क्यों ना बुलाया गया है? क्यों बुलाया गया है? हमको यहाँ इसलिए ना बुलाया गया है कि हम यहाँ आकर गब्बर सिंह को पकड़ लें। अब बताइए, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़े और उसको पकड़ न लिए। हमने तो तय कर लिया है कि हम गब्बर सिंह को नहीं ना पकड़ेंगे। हमारा दिमाग ठीक ही है। जानते हो कहाँ, जब गब्बर हमारे सामने होगा तो हम क्या करूँगा? क्या करेंगे? हम उसको पकड़ूंगा नहीं, हम उठाऊंगा दंबूक और सीधा मार दूंगा गोली। और सुनो, अगर तुम लोगों को भी कहीं ना गब्बर मिल जाए तो हमको ना बताना। फिर सीधे जाना, बंदूक उठाना और गोली मारना। साहब, डंडा मिला हुआ है। कल आके बंदूक लेना। अभी जाके गब्बर को ढूंढो। आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, और बाकी हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पीछे आओ। अबे और लबू झुन्ने, 2 घंटे से तू मेरा दिमाग चाट रही है आंख मार के। अबे 100 रुपए के ऊपर कभी कोई 200 रुपए ब्याज मांगता है? अबे ओ, मेरा नाम ऐसे ही गोरखा भोपाली नहीं, आंख मार के। चल फुट जा यहाँ से, पतली गली से चल। चले आते हैं दिमाग चाटने। कैसे हो गोरखा भोपाली? आप दोनों यहाँ? हाँ, तो कैसे हो गोरखा भोपाली? अभी तक तो अच्छा था आंख मार के। अरे आप दोनों यहाँ क्यों आ गई? तुम जानती नहीं, तुम्हारे ऊपर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा है। हाँ गोरखा भोपाली, हम दोनों जेल जाना चाहते हैं।
क्या ईश्वर तुम दोनों की मनोकामना पूरी करे आंख मार के। अरे पुलिस तो तुम्हें वैसे ही तलाश कर रही है और तुम दोनों को ढूंढ ही लेगी और जेल में डाल ही देगी। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें गिरफ्तार करवाओ। क्यों? वो क्यों? अरे ये तुम क्या कह रही हो आंख मार के? जो तुम सुन रहे हो गोरखा भोपाली, हम दोनों की गिरफ्तारी का नाम तुम ले लो। है? मैं ले लूं? जब हम जेल से वापस आएंगे तो सारा पैसा हम आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। वेरी गुड आंख मार के। ये लो चाय पियो। तुम्हारे लिए खाना मंगवाऊं? खाना तो हम जेल में ही खाएंगे। वेरी गुड। तो चलो पुलिस स्टेशन आंख मार के, वहाँ पर तुम दोनों को बंद करवाता हूँ। चलो। यस, कम ऑन। अरे बसंती, अरे पैदल कहाँ जा रही है? अरे तेरी धन्नू क्या घोड़े के साथ भाग गई? अरे ओ, भागने और भगाने की रीति तुम्हारे शहर में होगी, हमारे गांव में नहीं है। नहीं मेरी घोड़ी भागी है और नहीं मैं भागूंगी, समझ गए? अरे लेकिन पैदल कहाँ जा रही है? कच्चे आम तोड़ने जा रही हूँ। अरे आम का क्या करेगी? अचार डालूंगी। अचार डालेगी? अरे बाप रे बाप। जयराम जी की। अरे जय लक्ष्मण जी की। सरदार गब्बर की जय हो। बोल कालिया, क्या खबर लाया है रे? सरदार खबर तो बड़ी पक्की है। कल सुबह 9 बजे चंबल की घाटी से एक मालगाड़ी गुजरने वाली है जिसमें 5 अरब रुपए दिल्ली जा रहे हैं सरदार। वो पैसा अब दिल्ली नहीं जाएगा, वो पैसा डाकू गब्बर का है। तुम सब ट्रेन लूटने की तैयारी करो। हम तैयार हैं। ट्रेन डकैती में शामिल हमारे सारे साथी मारे गए। नहीं, मैं उस दरोगा को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे साथियों का कातिल है। मैं चंबल घाटी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों का बदला लूंगा। आज का दिन पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है। हाँ शर्मडे, तुम्हें नहीं पता, कल तो गब्बर ने पूरी ट्रेन लूट ली। गब्बर ने तो सिर्फ ट्रेन ही लूट ली, हमारे नेता तो देश लूट रहे हैं। I say you shut up and get out. ओ बिटिया, कहाँ ना पढ़ रही हो? मैगजीन। देखो बिटिया, ये मैगजीन छोड़ो। ये जगह है ना रामगढ़ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हाँ। ये बहुत खतरनाक जगह है। अच्छा। यहाँ हमरे बहुत दुश्मन हैं। हमको भेजा ना गया है गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। अब गब्बर सिंह जो है वो गब्बर सिंह है, बहुत खतरनाक डाकू है। और यहाँ जो है रामगढ़ में ये तो दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं। हाँ। बहुत परेशानी है। तुम ऐसा करना ना कि तुम जब भी सो तो कमरे के दरवाजा खिड़की बंद करके, यहाँ के जितने भी ना हवलदार न हैं, सब बेकार हैं। हमारे कहने का मतलब तुम समझ रही हो ना? उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करना होगा। कमरा वमरा बंद रखो, हाँ, दरवाजा हमेशा बंद रखो, पहचान वाले के लिए खोल दो। ठीक है पिताजी।
सरदार, हाँ, वो मोटवा दरोगा की कुछ न कुछ करन पड़ी। क्या किया है उसने? रामगढ़ में पुलिस की तगड़ी पहरेदारी करवा दी है सरदार। वो मोटवा दरोगा का कमजोरी बा? उसकी लड़की सरदार। हाँ सरदार, उसकी लड़की। अच्छा, उसकी लड़की। अब कुछ न कुछ उस मोटवा दरोगा के लिए करना ही पड़ेगा। खिड़की दरवाजे बंद करके सोना बेटी। ठीक है पिताजी। पकड़ लो गब्बर को, भागने न पाए। चलो लेके चलो बुड़बक को। छोड़ दे दरोगा, छोड़ दे। अच्छा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। जिस दिन मैं जेल तोड़कर भागूंगा ना, तेरी छोकरिया को उठा कर ले जाऊंगा। अच्छा, हाँ। हमारी छोकरिया को उठा के ले जाएगा? छोकरिया को देख बुड़बक क्या पक रहा है। बहुत दिदिया रहा बुड़बक। इसको ले जाके हॉल में बांध दो। अच्छा, रात भर बंधा रहेगा ना, सारा दिदियाना भूल जाएगा। तुम लोग जाओ और इसकी सुरक्षा करो। बहुत सारा शोर सुना गब्बर का। गब्बर होता तो कहता तेरे को गोली मारूंगा। ये तो हमारी छोरी के साथ भागने की बात करता है ससुरा। अरे हमारी छोरी के साथ भागेगा? हम नहीं भागने दूंगा। बाकी हवलदार हमारी सुरक्षा के लिए आओ। क्यों बे डाकू, बहुत अकड़ रहा था मेरे बाप से। अरे ओ छोकरिया, मेरे हाथ खोल दे, फिर देख मैं तेरा कैसे टेटुआ दबाता हूँ और कैसे तेरे बाप को मुर्गा बनाता हूँ। अच्छा, मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। छोकरिया, बोल, क्या बोलता है? अरे तू तो बहुत अच्छी नचनिया है रे, कटीली नचनिया, और है भी छमक छल्लो भी कटीली। तनिक पास आना, मेरा दिल करता है कि तुझे बाहों में ले लूं और फिर एक पप्पी भी ले लूं। तो ले ले, मैंने कब मना किया? अरे कैसे ले लूं तेरी पप्पी, मेरे तो हाथ बंधे हैं। देख, अब मैं तुझसे सट गई हूँ, अब ले ले मेरी पप्पी। हाथ बंधे हैं तो पप्पी लेने में भी मजा नहीं आता। हाथ खोल दे, बंधे हाथ में कहीं प्यार होता है? ठीक है, लेकिन मेरी पप्पी लेने के बाद मैं तुम्हारे हाथ फिर से बांध दूंगी। मंजूर? मंजूर। जल्दी खोल। मजा आया? हाँ। देख, तेरा बाप तो सो रहा है। चल रात में पिकनिक उकनिक बना के आते हैं। लेकिन सुबह तक जल्दी आ जाएंगे ना? बिल्कुल आ जाएंगे सुबह तक। चलेगी? चलो। चल फिर। हाँ, बहुत बुरी खबर आपके लिए। अरे हमने लिए कोई खबर बुरी नहीं होती। हम अंग्रेजों के जमा के दरोगा है, समझे ना? अरे दरोगा जी, आपकी बिटिया गब्बर के साथ भाग गई। क्या बात कर रहे हैं? ये लीजिए खत पढ़िए। खत पढ़ो? पढ़िए, इसमें लिखा है। अरे ये लव लेटर है। गब्बर हमसे न डर गया है, उसने हमारे लिए लव लेटर न भेजा है। कहाँ बतियाते हो तुम, बिटिया भाग गई, ये हो गया। अरे पढ़िए। बहुत दिया गए हो तुम। चुप, बुड़बक कहीं का। समझ में नहीं आता है कहाँ से चले आते हैं। हवलदार जी, सारी दरोगा जी, तुम अंग्रेजों के जमाने के हो जरूर, लेकिन हो मूर्ख।
एकदम बेवकूफ हैं? घर के अंदर डाकू बांधकर जवान लड़की को खुला छोड़कर बेसुध होकर सोना तुम्हारी बेवकूफी की निशानी है। तुम्हारी लड़की मेरे कब्जे में है। यदि लड़की की जिंदगी सही सलामत चाहते हो तो कल 2 बजे गांव के बाहर पहाड़ी में मिलो। खाली हाथ नहीं आना। 50 लाख रुपए नजराने के रूप में लाना। हमें तो लग गई रे दरोगा जी, का हुआ? बहुत जोर की लगी रे। हम आसा हुए। सुसु लग गई है, हम भी जाके आता। छोड़ दे मुझे, वरना तू बेमौत मारा जाएगा। अरे ओ छोकरिया, ज्यादा उठक पटक किया ना तो तेरी खोपड़िया में एक गोली डाल दूंगा। तेरा भेजा उड़ जाएगा और तू राम प्यारी हो जाएगी। इसलिए चुपचाप खड़ी रह और अपने बाप के आने का इंतजार कर। गब्बर, गब्बर, तुम नहीं ना सुधरोगे। हमारी बिटिया को छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे गोली। हम अंग्रेजों के जमाने के दरोगा हैं, बिना वार्निंग के मार देते हैं गोली। अबे ओ अंग्रेजों के चमचे, चुपचाप अपनी बंदूक फेंक और मेरी बात सुन, वरना तेरी छोकरिया का भेजा उड़ा दूंगा। ए छोकरी, अपने बाप को बोल कि बंदूक फेंक दे, वरना। डैडी बंदूक फेंक दो, वरना ये डाकू मुझे मार डालेगा। हैं? बंदूकें फेंक दो। साहब, 50 लाख डॉलर का इनाम है इसके ऊपर। इनाम का क्या होगा? अरे हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में और तुमको इनाम की पड़ी है। बंदूक फेंक बुड़बक। फेंक 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 रे, फेंक। हरामखोर बुड़बक। ओ अंग्रेजों के जमाने का दरोगा, तू तो अंग्रेजों का चमचा है। तू तो जानता होगा कि अंग्रेज लोग अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अरे तू अपनी छोकरिया को बचाने के लिए क्या दे सकता है रे? अरे गब्बर भैया, जान माल के सिवा जो मांगोगे वो दे दूंगा। देखो, जान है तो जहान है ना? डैडी मुझे इन डाकुओं से बचा लो। ए छोकरिया, चुपचाप रह और बता, ये अंग्रेजों के जमाने का दरोगवाई तेरा बाप है ना? जी। अरे जी क्या करती है? सही ढंग से बोल। ये दरोगाई तेरा असली बाप है? सही बात तो मेरी माँ ही बता सकती है। खामोश! अबे वो अंग्रेजों के जमाने का दरोगा, तू अपनी छोकरिया की जान बचाना चाहता कि नहीं? गब्बर जी, जान है तो जहान है। अब जान के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है ना। आप जान छोड़ के जो भी मांगोगे हम देंगे। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं गब्बर जी। गब्बर जी, हमारी बिटिया की जान बख्श देंगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी छोकरी को जान से नहीं मारूंगा। इसके बदले में तुम पुलिस वालों, हम डाकुओं के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे। पुलिस की बंदूकें शांत रहेंगी तो छोकरिया की सांस चलेगी। पुलिस की बंदूकें गरजी तो छोकरिया की सांस बंद हो जाएगी। तो गब्बर भैया, इसका ये मतलब आप हमारी बिटिया को नहीं ना छोड़ेंगे? गारंटी के तौर पर ये छोकरिया हमारे साथ रहे। नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। क्या कर? जाओ रे, दरोगा और पुलिस वालन की बंदूकें उठा लाओ। क्या कर रहे हो? ऐसा ना कीजिए ना। खामोश! चल रे छोकरिया। नहीं, चल नहीं, मुझे चल छोड़ दो। सीधी तरह। नहीं। हमारी बिटिया को मत ले जाओ, छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बेचारी को।
जाओ यहाँ से। ले जाओ। हाँ? जाओ। चलो रे। लल्लू मियाँ, मेरा नाम इसे ही गोरखा भोपाली आंख मार के नहीं पड़ा। लेकिन मैंने सुना है गोरखा भोपाली जी कि रेशमा और रितु बहुत बहादुर भी हैं और उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की। भागने की कोशिश? अरे उन्होंने बहुत की, सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन मैं उनको भागने दूं तब ना आंख मार के। एक को मैंने पकड़ लिया इस बगल में और दूसरी को इस बगल में, और दोनों को घसीटता घसीटता 10 किलोमीटर थाने में ले गया और थानेदार के सामने पटक दिया। रास्ते में उन दोनों ने विरोध नहीं किया? विरोध? अरे कितना जबरदस्त विरोध किया। और फिर मैंने अपने रेसलिंग वाले हाथ दिखाए आंख मार के। एक को मैंने इधर पटका, दूसरी को उधर पटका, दोनों को मैंने ऐसा दिया झटका कि दोनों मेरे पाँव में गिर गई। रेशमा और रितु ने आपके पैर पकड़ लिए? अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आंख मार के। मैंने सुना है कि वो दोनों लड़कियां बहुत बदमाश हैं। मैं तुम्हें क्या शरीफ लगता हूँ आंख मार के? अरे मैं तो उनसे भी बड़ा बदमाश हूँ। मेरा नाम है गोरखा भोपाली आंख मार के। उनकी मैंने जबरदस्त पिटाई की। उनको मैंने ऐसे धोया जैसे धोबी कपड़े धोता है। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने पूछा, तुम दोनों ने जुर्रत कैसे की मेरे इलाके के अंदर घुसने की? मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में मैं मारता चला गया। वो चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन फिर भी मैं मारता चला गया। आगे बढ़ो गोरखा भोपाली, फिर क्या हुआ? लल्लू पंजू, तुम सुबह सुबह उठकर मेरे पास आ जाते हो आंख मार के और मेरे आगे 25 झूठ बोलते हो और मुझे मजबूरन 100 झूठ बोलने पड़ते हैं आंख मार के। चलो फूटो यहाँ से, मुझे कुछ काम भी करने दो। चलो चलो। देवियों, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था आंख मार के। आप लोग जेल से इतनी जल्दी कैसे भाग के? आप लोगों का पैसा तो मुझे दूसरे ही दिन मिल गया था आंख मार के। तब से मैंने इसे अपनी जेब में संभाल के रखा हुआ है। ये लीजिए आपकी अमानत। मैं आप दोनों से एक बात कह रहा था आंख मार के। बोलो, बोल मोटू, क्या बात है? तुम दोनों डाकू गब्बर से लड़ सकती हो? पैसों के लिए गब्बर से क्या, तुमसे भी लड़ सकती हूँ। अरे पैसा भी मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी मिलेगा आंख मार के। तो ठीक है, हम गब्बर को पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरा 10% कमीशन मिलेगा ना? हाँ, मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ठकुराइन से मिलवा देता हूँ। अच्छा। ठकुराइन तुम दोनों को गब्बर के पकड़ने पर 5 लाख रुपया देगी। राम राम ठकुराइन, कैसन है आप? राम राम दरोगा जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो क्या है कि सरकार हम पे जिम्मेदारी डाला है ना, रामगढ़ का और आपका सुरक्षा करे के खाते। तुम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सके, रामगढ़ की क्या रक्षा कर पाओगे? गब्बर डाकू तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर से उठा कर ले गया और तुम कुछ भी ना कर सके। अरे ऐसा है, वो जो लड़की थी ना, वो डाकू गब्बर सिंह उसको उठाकर नहीं ले गया, वो तो अपनी मर्जी से भाग गई उसके साथ। शट अप, जब देखो कुछ न कुछ जिज्ञाते रहते हैं। गलती हो गई भाई जी। देखो ठकुराइन जी, पुलिस का लाइफ में तो ये सब होता रहता है। हाँ। कभी प्लस कभी माइनस, किसी को पकड़ा कोई भागा। आप चिंता नहीं न कीजिए, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए दरोगा जी। हमने अपनी और अपने गाँव वालों की रक्षा के लिए 2 लड़कियों को रख लिया है। दो ठो लड़कियां?
लड़कियां क्या रक्षा करेंगी गब्बर से? इनको गब्बर के ताप का पता नहीं है ना। उसके सामने बुखार चढ़ जाएगा। सचमुच बुखार चढ़ गया। कमाल हो गया, 2 ठो लड़कियां। शराब इंस्पेक्टर, तुम जैसे पुलिस वालों से हम लड़कियां अच्छी हैं। आज तो लड़कियां सेना में भर्ती होकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है, तो ये गब्बर सिंह हमारे सामने क्या चीज है? रामगढ़ की और ठकुराइन की चिंता छोड़कर तुम अपनी बेटी की चिंता करो, जो अभी भी गब्बर के कब्जे में है। भाग जा यहाँ से। बोली? इसकी जबान बहुत लंबी है, बंद कर दो इसको। दरोगा जी, अगर आप कहते हो तो बंद कर दो। बंद कर दो उसको। लेकिन मेहरारू, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेडीज कांस्टेबल साथ में नहीं है। अरेस्ट वारंट भी नहीं है। ठीक है, ठकुराइन हम चलते हैं, संभाल के रखना है। चलिए भाई चलिए। ए छोकरी, खाना क्यों नहीं खा रही है? तुम भी खाओ मेरे साथ। मैं छोकरियों के साथ खाना नहीं खाता। गब्बर जी, हाँ? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? नहीं। छे, बंद करो, वरना वरना क्या करेगा? वरना तेरे हाथ पैर बांध दूंगा यहाँ। गब्बर जी, मुझे आजादी से रहने दीजिए प्लीज, मैं नहीं भागूंगी। तू ठीक से खाना खा, फिर सोचता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ 1 मिनट। लो सरदार, बात करो, आपका फोनमा है। हेलो, कौन? नेताजी? हाँ कहिए नेताजी। हाँ अच्छा, फुलनवा की सीट खाली हुई है। फुलनवा की? हाँ अच्छा। हाँ नेताजी, काहे को हमको गंदी राजनीति में घसीटते हो? अरे हमको डाकू ही बने रहने दो। डाकू की जिंदगी ही बहुत अच्छी है, तुम्हारी राजनीति से। ए ससुरवा का नाती, दुल्हनिया का बाप हमको गंदी राजनीति में घसीटता है। लो संभालो इसको।
अरे गांव वालों, कहां मर गए तुम सब लोग? हमें बहुत जल्दी है, जरा जल्दी जल्दी आकर गब्बर का नजराना पेश करो। रुक जाओ, गब्बर को कोई नजराना नहीं देगा। कौन रोकेगा हमें गब्बर का नजराना लेने से? अब एक टकले, तेरे आजू और बाजू देख। ये छोकरियां हमें रोकेंगी गब्बर का नजराना लेने से। कल्लू, कालिया, मोटे और टकले, तुम्हारे आजू बाजू मौत खड़ी हुई है। हम खाली छोकरियां ही नहीं हैं अबे मोटे, हम काल की परियां हैं परियां। बंदूक के फेंक दो हराम खोरो, वरना बंदूकें फेंक कर भाग जाओ हराम खोरो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। सोच लो ठाकुराइन, गब्बर को जब यह पता चलेगा कि गांव वाले ने उसका नजराना देने से मना किया है, तो गब्बर खुद गांव में आकर पूरे गांव वालों को सजा देगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना बंदूकों को हाथ मत लगाना हराम खोरो, वरना गोली मार दूंगी। हाँ हराम, हाँ भाग गए सारे हरामखोर। हाँ यार, वरना मेरा मूड तो आज उनके साथ दो दो हाथ करने का था। गब्बर से दो दो हाथ करने का मौका तो हमें जल्द ही मिलेगा, क्योंकि अब गब्बर चुप नहीं बैठेगा। तुम लोगों की वजह से हम गांव वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। तुम लोग बेकार में ही गब्बर से डरते हो। हम लोगों की भलाई इसी में है कि गब्बर के कारण गांव को छोड़कर निकल जाएं। ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनकी बात मान लीजिए। गब्बर के ताकत का अंदाजा आप लोगों को नहीं मालूम है। नागरूपी गब्बर को छेड़कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब वो पूरे गांव को डसेगा। तुम गांव वाले लोग हम दोनों के होते हुए बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे जीते जी गब्बर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कब तक जियोगी और हम कब तक जिएंगे? अबे ओ टकले। जी सरदार। कितने आदमी रहे रे? आदमी नहीं रहे सरदार, छोकरियां रही। छोकरियां रही? हाँ सरदार। कितनी छोकरियां थी रे? 2 थी सरदार। वो 2 थी और तुम 4। वो छोकरियां थी और तुम मर्द, फिर भी तुम आ गए, और वो भी खाली हाथ। क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, इनाम देगा, फूलों की मालाएं पहनाएगा, ही टोक के शाबाशी देगा। धिक्कार है, तुम चारों पर धिक्कार है। हेलो शंभू चाचा। हाँ सरदार। इंटरपोल की पुलिस ने हम पर कितना इनाम रखा है रे? पूरे 50 लाख, और वो भी डॉलर में। सुना तुमने शंभू चाचा ने क्या कहा? पूरे 50 लाख, और वो भी अमेरिकन डॉलर में। इतना इनाम हम पर काहे को है, जब बांग्लादेश से और अमेरिका तक, यानी वर्ल्ड में अगर कोई बूढ़ा शराब पीकर नाटक करता है तो उनके बच्चे कहते हैं सो जा डैडी सो जा, वरना इंडिया से गब्बर आ जाएगा। हॉलीवुड के फिल्म निर्माता मेरी जिंदगी पर, डाकू गब्बर की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो मुझे $5 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। मैं अपना भाव बढ़ाने के लिए उनसे सौदेबाजी कर रहा हूं।
दिल्ली के नेताजी आत्मसमर्पण करने के बदले में लोकसभा की सीट और मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, और तुम चारों के करतूतों से मुझे कोई नगर पालिका का टिकट तक नहीं देगा। तुम चारों की कायरता से आज कोई बूढ़ा तो क्या, कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। तुम चारों ने मेरा नाम, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम चारों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ शंभू चाचा, ला तो पिस्तौल। ये लो। तुम चारों गोली खाकर मरोगे या जूते खाकर? सरदार, हमने आपकी रोटी खाई है सरदार। अब तुम गोली खाओ, गोली खाओ। बच गया काला। तेरा क्या होगा टकले? सरदार, डॉक्टर ने हमारे टकले पे बाल उगाने को कहा है। जब रहेगा न बांस बजेगी न बांसुरी, जब तेरी खोपड़िया ही नहीं रहेगी तो बाल कहां से उगाएगा? ये भी बच गया टकला बाल उगाने के लिए। सरदार हमको माफ कर दो सरदार। ये भी बच गया काला। तेरा क्या होगा जाड़िया? सरदार, एक मौका और दे दो। मैं उन दोनों छोकरियों को उठाकर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। कारे, दो दो मुसीबत मेरे चरणों में डालेगा? तेरी तो ये भी बच गया काला। चमत्कार हुई गवारा, चारों बच गए, चारों बच गए, हरामखोर बच गए। अरे ओ शंभू चाचा। हाँ सरदार। इस पिस्तौल की गोली तूने किस कंपनी से खरीदी थी रे? वो तहलका कंपनी, दिल्ली वाली। हाँ, तभी ये सारी की सारी गोलियां नकली थी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तहलका कंपनी से कभी गोला बारूद नहीं खरीदने का। वो रोकड़ा देती है, रोकड़ा पैसा, वो भी तुरंत, और फोटो खींचती है अलग से। हाँ, तू भी दिल्ली के नेताओं जैसा लालची हो गया है। अब अगर आगे से तूने कमीशन खाकर खराब गोला बारूद खरीदा ना, तो तेरे उसी बैंक में डाका डाल दूंगा जिस बैंक में तेरा अकाउंट है। नहीं सरदार नहीं, मैं वादा करता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपकी कसम, मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा कमीशन लेकर नकली माल नहीं खरीदूंगा। ये मेरा वादा रहा। मुझे माफ कर दो सरदार, माफ कर दो मुझे। चल, माफ कर दिया तुझे। हमें भी माफी मिल गई ना सरदार? नहीं, तुम चारों चप्पल खाकर मरोगे। अरे ओ छोकरिया। जी सरदार। हाँ सरदार। चप्पलों से मार मार कर इन चारों को गंजा बनाते। तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि मैं तो पहले से ही टकला हूँ। अरे टकले, तुझे तो मैं पहले ही मारूंगी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। सरदार, हम सब कुछ सह सकत हैं, लेकिन ये नहीं सह सकत है कि एक छोकरिया हमें चप्पलों से मारे। सरदार, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। हाँ सरदार, हम पार्टी बदल लेंगे। हाँ हाँ, हम पार्टी बदल लेंगे। पार्टी बदलने वालों का हाल क्या दिल्ली और कलकत्ता में नहीं देखा? देखा सरदार, हमें माफ कर दो। माफ कर दिया, लेकिन इतना याद रखना, डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अरे ओ शंभू चाचा। हाँ सरदार। गांव का त्योहार कौन सा तारीख को है? परसों सरदार।
तुम लोगों को यहाँ इसलिए ले रखा है कि नाचो गाओ छमिया की तरह। बोल भाग कहीं के। Come on, idiot. गब्बर आ रहा है। गब्बर? हाँ। किधर? वो देखो। हाँ, गब्बर आ रहा है। भागो! भाग रहे। यार मौत सर पे है। तेरे पास हथियार है? कहाँ यार? हम लोग तो नाच गाने में मस्त थे। अचानक गब्बर सिंह ने हमला कर दिया और सारा रंग में भंग डाल दिया। बिना हथियार के हम डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकते। यस, यू आर राइट। चल एक काम करते, भाग चलते। यस। ठाकुराइन, अभी तुम जिंदा हो? बिना ठाकुर का बदला लिए मैं मरूंगी नहीं। अरे बदला और बलिदान ये सब फिल्मी बातें हैं। अबे तुम जवान हो, बाल बच्चे भी नहीं हैं। दूसरी शादी कर लो और सुखपूर्वक जीवन बिताओ। अगर तुम्हें कोई शरीफ आदमी नहीं मिलता है तो मैं अपने किसी भी डाकू से शादी करवा देता हूँ। बोलो, करोगी शादी? बोलो। क्यों ठाकुराइन, मुझे तो मंजूर है। आज अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं उस गब्बर सिंह को खत्म कर देता। तुम उस मोटी लड़की के प्यार के चक्कर में अपनी जान मत दे देना। मैं रेशमा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तू जान बाद में देना, अभी चुपचाप चल। हाँ चल। तो ये छोकरिया है, बहुत करारी छोकरिया है रे। लेकिन अपना तो टकला बोलता था कि 2 छोकरियां थी।
दूसरी छोकरी किधर है रे? अरे यो छोकरी नंबर 2 कहाँ है तू? आती है सामने या तेरी सहेलियों को मार दूं गोली? आती है या नहीं? आओ महारथनी, आओ। अब आई है उठली पहाड़ के नीचे। अरे ओ शंभू, ये भी छोकरिया कटीली है रे, बहुत कटीली, कटीली छमिया। ये दोनों छोकरिया गब्बर से रामगढ़ की रक्षा करने आई थी, लेकिन अब इन दोनों की गब्बर सिंह से कौन रक्षा करेगा? आओ ठाकुराइन, तुम इन दोनों के बल पर चली थी गब्बर से टकराने, अपने ठाकुर का बदला लेने। निकल गई ना हेकड़ी तुम्हारी। कहो तो मैं इन दोनों की बजा दूं खोपड़िया और निकाल दूं भेजा, और कहो तो राम नाम को सत्य करा दूं। ठाकुराइन, तुम कान खोल कर सुन लो, और गाँव वाले तुम भी। अगर तुम लोगों को गब्बर से कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक आदमी, और स्वयं गब्बर। सिर्फ गब्बर तुम्हें और पूरे गांव वालों को बचा सकता है। इसके बदले में गब्बर उसके साथ ही तुमसे कुछ नजराना लेते हैं तो कोई जुर्म नहीं ढाते, और तुम गांव वाले कोई नजराना देते हो तो गब्बर के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो। आज के बाद तुमने या गांव वालों ने किसी ने भी गब्बर या उसके आदमियों के सामने सर उठाने की कोशिश की तो उसका सर कुचल दिया जाएगा, सिर कुचल दिया जाएगा। और ये दोनों छोकरियां बहुत कटीली है रे, बहुत कटीली। इन दोनों के साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल। ये छोकरी बहुत करारी है रे, कौन सी चक्की का आटा खाती है? आटा नहीं सरदार, ये तो चक्की ही खा जाती है। क्यों? तुम दोनों के साथ कौन सा सुलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सरदार, इन छोकरियों का चीर हरण किया जाए। नहीं, हम कोई शहरी डाकू थोड़े ही है जो चीर हरण करे। हम औरतों की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन हमारे खिलाफ, गब्बर के खिलाफ हथियार उठाए हैं। ले चलो इन छोकरियों को अपने अड्डे पर। हम सब डाकुओं को खाना बनाकर खिलाएंगी। जी सरदार। खाना बनाकर खिलाएगी? लेकिन हम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। तुम दोनों को खाना बनाना नहीं आता, बंदूक चलाना आता है। अरे यही तो शहरी छोकरियों की बुरी आदत है। बुरी आदतें पहले सीखती है, अच्छी आदतें बाद में। खाना बनाना नहीं सीखा, बंदूक चलाना सीख लिया। चलो कोई बात नहीं, तुमने बुरी आदत सीखी, हम अच्छी आदत सिखाएंगे। हम तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगे। ले चलो इनको। गब्बर सिंह, हाँ? मैं तो तुझे बहुत बहादुर समझती थी। हाँ, लेकिन तू तो बुज़दिल है, कायर है। आज गांव में ठाकुर साहब नहीं है, और मेरा वीरू और उसका दोस्त जय भी नहीं है। इसलिए तुम गांव में आकर चुपके से औरतों पर हमला करके उनको बंदी बनाकर ले जा रहे हो। लेकिन एक बात सुन ले, मेरे जीते जी तू इन लड़कियों को यहाँ से नहीं ले जा सकता, कभी नहीं। समझ गया? तो सरदार को तू रोकेगी? हाँ, मैं रोकूंगी तेरे सरदार को। अगर तेरे सरदार में हिम्मत है, बहादुरी है, तो आए और मुझसे लड़े। अगर मैं हार गई तो इन लड़कियों की तरह मुझे भी यहाँ से बंदी बनाकर ले जाए। और अगर तेरा सरदार हार गया तो इस गांव में से इन लड़कियों को छोड़ के और काला मुंह करके भाग जाएगा। बोल, मंजूर है तेरे सरदार को? सरदार, इस शुक्रिया की बातें सुन रहे हो?
इस छोकरिया की बातें इसके शरीर के समान बड़ी करारी। अरे शंभू, अरे शंभू एक बात सुन। हाँ सरदार। उन दोनों छोकरियों को छोड़ दे रे। क्या कह रहे हो सरदार? हाँ, जो तुम सुन रहे हो, ऑर्डर इज ऑर्डर। जाओ उन दोनों छोकरियों को छोड़ दो। ओके। अरे छमिया, तनिक हमको अपना नाम तो बताती जा। मेरा नाम मेरा नाम बसंती है, बसंती, टांगे वाली बसंती। चल धन्नो। क्या बात है सरदार, इतने उदास क्यों हो? शंभू काका, हाँ, मुझे प्यार हो गया है। प्यार और डाकू के दिल में ये कैसे हो गया? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ शंभू काका, हमें सचमुच में प्यार हो गया है। मगर किससे? वो रामगढ़ की छोकरियां बसंती है ना, उससे। बसंती से? हाँ। असंभव, मुझे मंजूर नहीं। तुम डाकू जीवन छोड़ के एक शरीफ आदमी बन जाओ। मांगा तो क्या मांगा? अरे भला कहीं डाकू शरीफ आदमी बन सकता है? डाकू क्या, खराब से खराब आदमी भी सुधर सकता है, लेकिन अगर वो सुधरना चाहे तो। बात तो तू ठीक ही कहती है। प्रॉमिस, तुम डाकू जीवन छोड़ोगे? आई विल ट्राई। गुड। जाओ इस छोकरिया को इज्जत के साथ इसके बाप के घर पहुंचा दो। क्या? सरदार। अपने पिता के घर जाओ। चलो चलो। सरदार। हाँ शंभू। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? हम आपका बसंती के साथ लगन जरूर कराएंगे। सच में? हाँ सरदार, मैं बसंती के मौसा के पास अपना कोई आदमी भेजूंगा या मैं खुद जाऊंगा और आपके साथ बसंती के लगन की बात पक्की करके आऊंगा। शंभू ऐसा ही करो। अब तो खुश हो ना? चलिए अभी सरदार। चलो। देखो भैया, अगर घर में जवान लड़की हो ना तो ऐसा लगा था जैसे छाती पर कोई पत्थर रखा है। बिल्कुल सच कहता हो मौसा जी, बड़ा बोझ है आपके सीने पर। अरे भैया बोझ है तो काऊ का घर से बाहर निकाल दे। बुरा न मानो भैया। हाँ? तो ये बताओ, तुम्हारा सरदार काम क्या करा था? डाका डालता है। क्या कहा? तुम्हारा सरदार डाका डाला था? अरे ठीक से बैठो, घबरा गए? अरे डाका कौन नहीं डालता है मौसा जी? नेता जनता पर डाका डालता है, व्यापारी ग्राहक पर डाका डालता है, मिल मालिक जो है लेबर पर डाका डालता है और ब्याज को लेनदारों पर डाका डालता है। अरे और तो और ये सेंसर वाले जो हैं फिल्म वालों पर डाका डालते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा सरदार कमाता कितना है? जब अमीर सेठ के यहाँ डाका डालता है तो कुछ अच्छा माल मिल जाता है, और जब अच्छा माल मिल जाता है तो नाच गाने का शौक है, नाच गाना देखने चला जाता है और हुआ नचनिया पर कुछ पैसे उड़ा देता है और कभी कभी शराब भी पी लेता है, जुआ भी खेलता है, दारू भी पीता है और नाचने वाली के पास भी जाता है। अरे मौसा जी, नाच गाना देखने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। और आजकल तो जो है पुलिस अफसर के बेटे, मंत्रियों के बेटे, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे बेटियां भी जाती हैं डांस क्लब को देखने के लिए। और आजकल सरकार ने डांस क्लब तक खुलवा के रखे हैं शौक पूरा करने के लिए। और आप कहाँ 50 वर्ष पहले की सोच रहे हैं? अरे डांस देखना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तो अमीरी की निशानी है मौसा जी आज के समाज में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया काम करता है ना? बहुत अच्छा बताया। अरे मौसा जी, एक बार बसंती के साथ उसकी शादी हो जाने दीजिए, वो कोठे पर जाना बंद कर देगा बस। वाह भैया वाह, मुझ बूढ़े को तुम समझा रहे हो या मूर्ख बना रहे हो? तुम्हारा सरदार डाका डालता है, शराब पीता है, नाचने वाली के पास जाता है और कुछ बाकी है का? और वो शादी के बाद सुधर जाएगा? या बतावा ओकर खानदान का है? अरे बड़े ऊंचे खानदान का है। हाँ जी, मैं खानदान का पता लगवाता हूँ, जैसे ही पता लग जाएगा हम आपको खबर पहुँचा दूंगा। वैसे हम सब ईश्वर की संतान हैं और खानदान को जो है इतना महत्व नहीं देते। हाँ समझे? तो
हम ये रिश्ता पक्का समझूं? देखो भैया, हम बसंती के सगे मौसा हैं, सौतेले नहीं हैं। गब्बर से शादी करने के बजाय हम उसका कुआं में ढकेल दे, लेकिन गब्बर से शादी न करब। अब तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। कमाल है, इतना समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा गब्बर न जाने अब क्या करेगा। कूद जाऊंगा, भाग जाऊंगा, हट जाओ गाँव वालों, भाग जाओ गाँव वालों। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तुम सब मेरे आत्महत्या करने के जुर्म में जेल चले जाओगे, चक्की पीसोगे, क्योंकि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अरे परम पूज्य गब्बर सिंह जी, ये आप क्या कर रहे हैं आंख मार के? मैं वही कर रहा हूँ भैया जो रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड! सुसाइड! सुसाइड क्या होता है भाई? जब कोई आत्महत्या करता है तो उसे सुसाइड कहते हैं। ये सुसाइड क्यों हो रहा है? अरे मत पूछो भैया, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुम हमारी बात सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये बड़ी ट्रेजेडी कहानी है, इसमें इमोशन है, ड्रामा है, लव स्टोरी है। भैया, वो अपने गांव में बसंती है ना, बसंती, उससे मेरा लगन होने वाला था, मेरी उससे शादी होने वाली थी। मैं बिना दहेज के शादी करने वाला था, लेकिन उसके बूढ़े मौसा ने भांजी मार दी भैया, भांजी मार दी। मेरा लगन टूट गया, बसंती से शादी नहीं होगी मेरी। अब मैं जी कर क्या करूंगा? मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा भैया, कोई। देखो गाँव वालों, ओ खूसट मौसा आ रहा है। ओ खूसट मौसा ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं इसी बूढ़े की खातिर आत्महत्या कर रहा हूँ। आई एम गोइंग ऊपर, मौसा गोइंग जेल, एंड जेल में पीसिंग चक्की एवं खाइंग पुलिस के डंडे। ऊपर वाला, आई एम कमिंग। आप सबको राम राम, सलाम। मैं ऊपर आ रहा हूँ, हे भगवान, मैं ऊपर आ रहा हूँ। वेटिंग मी, वेटिंग मी। अरे भैया नीचे उतर आओ, मैं तो जिंदगी भर रामगढ़ के बाहर ही नहीं गया। अरे तुमने आत्महत्या कर लिया तो मैं फोकट में जेल चला जाऊंगा। ऐसा मत करो भैया, नीचे उतर आओ। अरे भैया कोई रोको उसे, नीचे उतर आओ। गब्बर भाई नीचे उतर आओ, भाई नीचे उतर आओ। अरे प्यारे गब्बर जी मान जाओ, अरे मत करो सुसाइड आंख मार के। डाकू गब्बर बसंती के प्यार में कितना पगला गया है। प्यार में ऐसा ही होता है। काश हमें भी कोई प्यार करता। अच्छा भैया गब्बर, तू नीचे उतर आ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं गाँव वालों, मैं ऐसा नीचे नहीं उतरूंगा। पहले ये मौसा सबके सामने प्रॉमिस करे कि मेरी शादी बसंती से कराएगा। गब्बर, मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। चुप है मौसा, मैं तेरे से नहीं, तेरी छोकरिया से शादी करूंगा। बोल, कराता है शादी? हाँ, मैं बसंती से तेरी शादी करा दूंगा। मौसा जी राजी? अरे मौसा राजी तो क्या करेगा काजी? मौसा, आई एम कमिंग, डोंट वरी। सॉरी मौसा जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा,
मैं आता हूँ मौसा जी, आ रहा हूँ। पापा जी बसंती भाग गई। क्या बसंती भाग गई? क्या बसंती भाग गई? बसंती भाग गई? मरना कैंसल। अरे गब्बर, देख भैया बसंती भाग गई है। अब ऐसा कर, तू उसे खोज ले और उससे शादी कर ले भैया शादी, पर उसे खोज ले। बसंती को खोजना होगा, कहीं उसे वीरू भगाकर बंबई न ले जाए। ओ बसंती, कहाँ है तू? बसंती, ओ बसंती। पूरा जंगल छान मारा, रामगढ़ छान मारा, बसंती मालूम नहीं कहाँ गई। वीरू, ओ वीरू, कहाँ हो तुम? ओ बसंती, बसंती, ये यहाँ भी आ गया। गब्बर, क्यों बसंती बसंती चिल्ला रहा है? क्यों मेरा कैरेक्टर खराब करने पर तुला हुआ है? अरे मैं तुझे अक्खा इंडिया में ढूंढता फिर रहा हूँ और तू यहाँ कुएं के बगल में बैठकर मजे से स्नान कर रही है। 15 दिन हो गए नहाए। मैंने यहाँ पानी का छोटा कुआं देखा और सोची क्यों ना स्नान ही कर लिया जाए। तू रामगढ़ से क्यों भाग आई? रामगढ़ से भाग कर नहीं आई हूँ, वीरू की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। तुझे मालूम नहीं वीरू के बारे में? नहीं। अरे वीरू ने एक फिल्म स्टार से, हीरोइन से शादी कर ली। क्या कह रहा है गब्बर? मैं सच कर रहा हूँ, तेरी धन्नो की कसम। नास पीटे वीरू, तू मर जाए, तेरी हीरोइन बीबी भाग जाए। तूने मुझे प्यार में धोखा दिया है। मत रो बसंती, मत रो। तेरे करुण रुदन से मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं रामगढ़ की इज्जत की खातिर तेरे से शादी करने को तैयार हूँ। तू सच कह रहा है गब्बर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तू भी मुझे वीरू की तरह बीच बसदान में छोड़कर तो नहीं चला जाएगा? नहीं जाऊंगा। तू डाका डाल। क्या? क्यों ना हम दोनों भी शादी करके इसी गांव में बस जाएं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम दोनों से शादी करेगा कौन? हम करेंगे शादी। रेशमा से मैं शादी करूंगा। नीतू मैं तुमसे करूंगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो आज तक नहीं कहा। कौन से? और वो ये है कि मैंने बसंती से शादी कर ली है। क्या? और मैं हनीमून मनाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तो क्या गब्बर की कहानी यही खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, गब्बर की कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। आग तो बुझ जाएगी, लेकिन गब्बर के ताप का धुआं उठता रहेगा। गब्बर
एक इतिहास बन चुका है और इतिहास कभी मिटता नहीं। जब जब शोले भड़कते रहेंगे तब तक गब्बर का नाम गूंजता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा देख बसंती, मैंने तुझसे शादी करके रामगढ़ की इज्जत बचा ली और मैं अब तुझे जिंदगी भर प्यार करूंगा। हम दोनों की शादी से रामगढ़ वाले भी खुश और गब्बर भी खुश। तू भी खुश है ना? है? मैं भी खुश हूँ। अरे शादी मुबारक हो। हम सब धन्यवाद डाकुओं की तरफ से धन्यवाद ये तोहफा धन्यवाद स्वीकार करें। धन्यवाद। क्या इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए सरदार। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जाओ सरदार, हम लोग चलते हैं। बैठो। गब्बर, हाँ? आज तो हमारी सुहागरात है ना? यस आई नो। एनी प्रॉब्लम? यस, इट इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कमरे में चारपाई क्यों है? अरे इसमें तो निरोध है। अपने डाकू तो बहुत होशियार हैं। प्रेजेंट में इन लोगों ने निरोध दिया है। हमें तो निरोध खरीद में बहुत शर्म आती है। अगर दुकानदार के पास निरोध खरीदने जाओ तो पूछता है कि बीवी के लिए खरीद रहे हो या प्रेमिका के लिए। अरे इसमें तो पत्र भी है। हाँ, देखे पत्र में क्या लिखा है। डाकू लिखते हैं, आदरणीय सरदार, शादी मुबारक हो। सरदार, आपकी शादी से हम सब डाकू बहुत खुश हैं, लेकिन सरदार हमें एक बात आपसे कहनी है, और वो है कि अपने देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी है। अतः आप हमारे सरदार हैं, अतः शुरुआत आपको ही करनी है। आप 3 साल तक कोई बच्चा पैदा न करें। पहला बच्चा शादी के 3 साल के बाद, दूसरा बच्चा पहले बच्चे के 3 साल के बाद, 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा न करें। आप 2, आपके 2, छोटा परिवार सुखी परिवार और छोटे परिवार सुखी परिवार को सीमित रखने के लिए निरोध का प्रयोग करें, मतलब इनका प्रयोग करें, और निरोध का प्रयोग करने में शर्माए नहीं। आपके डाकू तो बड़े होशियार निकले। हम 2, हमारे 2। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार को सीमित रखने के लिए निरोध का इस्तेमाल करूंगा। सुन रहे हो ना इंडिया वालों, तुम लोग भी निरोध का प्रयोग करो।
और 2 बच्चे पैदा करो। तीसरा बच्चा पैदा किया तो गब्बर आ जाएगा। पिला जब तक सुबह की चाय नहीं मिलती तब तक ताजगी महसूस नहीं होती मुझे। गब्बर जी कैसे हो भाई? आपने शादी वादी तो कर ली, कुछ हंगामा उंगामा मचाइए। अरे यार मैंने डाका डालना तो बंद कर दिया है, वरना बड़ा डाका डालकर तहलका मचा देता। गब्बर जी मैं डाके वाके की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं बात कर रहा हूँ कुछ हंगामे की, कुछ डांस की, जैसे कि किसी डिस्को में जाए